अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग अपनी खूबसूरती, लाइफस्टाइल और अय्याश कल्चर की वजह से यूरोप के सबसे मशहूर और दिलचस्प ममालिक में शुमार करते हैं। इस मुल्क में औरत को जवान रखने के लिए इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। यहाँ ब्यूटी और हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एडवांस है, जहाँ लोग खुद को फिट और जवान रखने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरती के लिहाज से इस मुल्क का कोई मुकाबला नहीं है। और सबसे मजे की बात, ये एक ऐसा मुल्क है जहां आपको बहुत से सहूलियात के साथ अपना घर बिल्कुल मुफ्त में भी मिल सकता है। मगर कैसे, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क आयरलैंड की। आज की वीडियो में हम आपको यहाँ के लोगों के रहन सहन, इकोनॉमी, एजुकेशन, जॉब्स हासिल करने के दुरुस्त और आसान तरीके और ऐसे हैरानकुन हकायक बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। बस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखें ताकि बहुत से अहम मालूमात मिस ना हों। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। आयरलैंड की कुल आबादी तकरीबन 50 लाख है और रकबा तकरीबन 84,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जो मगरबी यूरोप में वाक़ है और मुकम्मल तौर पर समंदर से घिरा हुआ है। इसके मशरक में आयरिश सी और बाकी अतराफ में अटलांटिक ओशन है, जबकि शुमाल में नॉर्दर्न आयरलैंड वाक़ है जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। आयरलैंड का नाम कदीम लफ्ज एयर से निकला है, जिसका ताल्लुक एक देवी से जोड़ा जाता है, इसीलिए उसे बाज लोग देवी की सरजमीन भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग आपको मुख्तलिफ एक्सेंट्स में अंग्रेजी बोलते हुए मिलेंगे। आयरिश एक्सेंट दुनिया भर में बहुत मुनफरिद समझा जाता है। आयरलैंड की अपनी जबान आयरिश भी है, लेकिन ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इसका दारुल हुकूमत डबलिन है, जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि यूरोप के अहम शहरों में शुमार होता है, और इसकी आबादी तकरीबन 12 से 14 लाख के दरमियान है। यहाँ के लोग लाइफ को एंजॉय करने वाले होते हैं। शराब नोशी यहाँ कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग अपनी फिटनेस और हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखते हैं। इसीलिए आयरलैंड के लोग यूरोप के फिट लोगों में शुमार किए जाते हैं। आयरिश लोग अपनी मेहमान नवाजी और मिजाही अंदाज के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। आप उनसे मिलें तो उनकी बातों में हल्का फुल्का मजाक जरूर महसूस करेंगे। यहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव भी हैं। मिसाल के तौर पर जदीद सबमेरियन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखने वाले साइंसदान जॉन फिलिप हॉलैंड का ताल्लुक भी इसी खित्ते से था। ये मुल्क अपनी पॉलिसी के लिहाज से गैर जानिबदार रियासत है और आमतौर पर आलमी जंगों में हिस्सा नहीं लेता। दोस्तों, आपने RMS टाइटैनिक के बारे में जरूर सुना होगा। वही अजीमुशान जहाज जिसके बारे में दावा किया जाता था कि उसे कभी गर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यही जहाज अपने पहले ही सफर में 1912 में एक बर्फानी तोड़े से टकराकर समंदर में डूब गया और तारीख का सबसे मशहूर हादसा बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात यहाँ क्यों बता रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि ये देविकल जहाज दरअसल बेलफास्ट में बनाया गया था, जो आज नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा है। आपने अमेरिकी व्हाइट हाउस का नाम तो सुना होगा, उसे डिजाइन करने वाला शख्स भी आयरलैंड का था। और एक दिलचस्प बात, दुनिया में सुर्ख बालों वाले लोग सबसे ज्यादा आयरलैंड में पाए जाते हैं। आयरलैंड का कौमी निशान आमतौर पर लोग शमरॉक समझते हैं, लेकिन हकीकत में इस मुल्क का ऑफिशियल निशान एक मूसीकी का आला हार्प है, और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका कौमी निशान एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ आपको बड़ी तादाद में कदीम किले भी देखने को मिलेंगे, जो इस मुल्क की हजारों साल पुरानी तारीख की गवाही देते हैं। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। अक्सर ऐसा होता है कि धूप के बावजूद भी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए लोग अमूमन छतरी साथ रखते हैं। इसी बारिश की वजह से ये मुल्क हर वक्त हरा भरा नजर आता है, जिसे एमरल्ड आइल भी कहा जाता है। डबलिन को सिटी ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग किताबों और अदब से बहुत लगाव रखते हैं। ये शहर न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि आयरलैंड का मुआशी और कारोबारी मरकज भी है। दोस्तों, आयरलैंड एक मॉडर्न यूरोपीय मुल्क है जहाँ लोग अपनी जिंदगी में आज़ादी को बहुत अहमियत देते हैं। इसीलिए यहाँ अक्सर लोग पहले अपनी तालीम, जॉब और सेटल होने पर फोकस करते हैं और शादी भी निस्बतन देर से करते हैं। यहाँ बगैर शादी के साथ रहना भी आम बात है, और इसी वजह से यहाँ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ बच्चे शादी के बगैर पैदा होते हैं और उनका तनासुब तकरीबन 35 से 40% के दरमियान बताया जाता है। आयरलैंड दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 2015 में अवामी वोट के जरिए हम जिन्स परस्ती की शादी को कानूनी तौर पर मंजूर किया। इसी तरह यहाँ कुछ खवातीन अपनी स्किन केयर और जदीद कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, हत्ता के एंटी एजिंग तरीकों तक का इस्तेमाल भी करती हैं ताकि अपनी शक्ल सूरत को फ्रेश और जवान रखा जा सके। आयरलैंड की लड़कियों से शादी के ख्वाहिशमंद लोग ये बात जान लें कि इस मुल्क में फैमिली का तसव्वुर मुख्तलिफ है और यहाँ औरत और मर्द घर के काम खुद करते हैं। किसी को मुलाजिम रखने का तसव्वुर नहीं है। इस मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 82 साल है। दोस्तों, आपने हैलोवीन का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी असल जड़ें भी आयरलैंड से ही जुड़ी हुई हैं? ये दरअसल एक कदीम सेल्टिक त्यौहार समन से शुरू हुआ था।
जहां लोग मौसम की तब्दीली और रूहों से मुताल्लिक रसूमात अदा करते थे। आयरलैंड में गिनेस बियर बहुत मशहूर है और यहाँ का पब कल्चर इस मुल्क की समाजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जहाँ लोग इकट्ठे होकर वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, अगर हम कुदरती खूबसूरती की बात करें तो आयरलैंड की साहिली पट्टी भी किसी जन्नत से कम नहीं। खास तौर पर वाइल्ड अटलांटिक वे एक मशहूर साहिली रूट है, जहां ड्राइव करते हुए आप हैरत अंगेज मनाजिर देख सकते हैं। यहाँ के सरसब्ज मैदान, धुंध में लिपटे पहाड़ और नीले समंदर के किनारे ऐसे मनाजिर पेश करते हैं जो इंसान को मसहूर कर देते हैं। खास तौर पर क्लिफ्स ऑफ मोहर की बुलंद बाला चट्टानें, जहां समंदर की लहरें नीचे टकराती हैं, एक नाकाबिले फरामोश मंजर पेश करती हैं। जबकि वाइल्ड अटलांटिक वे दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिली ड्राइविंग रूट्स में शुमार होती है। इसके अलावा रिंग ऑफ कैरी जैसी जगहें कुदरती हुस्न का मुकम्मल पैकेज हैं, जहां झीलें, पहाड़ और देहाती मनाजिर एक साथ नजर आते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं, क्योंकि आयरलैंड सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जो दिल में बस जाता है। हैरानकुन तौर पर आयरलैंड में सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते। इसकी वजह इसका जोग्राफियाई महल वकू है। यहाँ के कुछ तारीखी मकामात जैसे कदीम कब्रें और यादगारें इतनी पुरानी हैं कि उनकी उम्र एहराम मिस्र से भी ज्यादा बताई जाती है, जो इस मुल्क की गहरी तारीख को जाहिर करती हैं। आयरलैंड की मईशत काफी मजबूत है और उसकी जीडीपी तकरीबन $500 बिलियन से जायद है। यहाँ की एवरेज सालाना आमदनी तकरीबन 45,000 से 70,000 यूरो के दरमियान होती है, जो दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा है। ये मुल्क खास तौर पर इंडस्ट्रीज में आगे है, जैसे फार्मास्यूटिकल, IT, सॉफ्टवेयर, मेडिकल डिवाइसेस और फूड प्रोडक्ट्स। इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां यहाँ अपने दफातर रखती हैं। टूरिज्म भी इस मुल्क की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 50 लाख आबादी वाले मुल्क में सालाना 80 से 90 लाख टूरिस्ट आते हैं। आयरलैंड ने 1921 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी का मुआहदा किया और बाद में एक आज़ाद मुल्क बन गया। यहाँ की अक्सरियत रोमन कैथोलिक है, जबकि दीगर मज़ाहिब के लोग भी यहाँ आबाद हैं। ये मुल्क एक मॉडर्न और सोशल वेलफेयर स्टेट है, जहाँ हुकूमत शहरियों की फलाह का खास ख्याल रखती है। तालीम के लिहाज से भी ये मुल्क बहुत आगे है। लिटरेसी रेट तकरीबन 98% है और यहाँ की यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में मशहूर हैं, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन। यहाँ तालीम की फीस तकरीबन 9,000 से 15,000 यूरो सालाना हो सकती है और कई स्कॉलरशिप्स भी दस्तयाब हैं। जॉब्स के मौके भी काफी मौजूद हैं, खास तौर पर IT, हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। एक दिलचस्प प्रोग्राम भी मौजूद है जिसमें हुकूमत खाली या पुराने घरों की मुरम्मत के लिए ग्रांट्स देती है, खास तौर पर देही इलाकों में, ताकि लोग वहां जाकर आबाद हों, जिससे ज्यादातर इम्कानात यही होते हैं कि आपको मुफ्त घर और मराहत मिल जाए। दोस्तों, आयरलैंड न सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क है बल्कि यहाँ कमाई और सरमायाकारी के मौके भी बेहद पुरकशिश हैं, खास तौर पर IT, फार्मास्यूटिकल और फाइनेंस जैसे शोबों में, जहाँ आलमी कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल और मेटा अपने यूरोपीय हेडक्वार्टर्स के जरिए हजारों लोगों को रोजगार फराहम कर रही हैं। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो दारुल हुकूमत डबलिन में एक आम अपार्टमेंट की कीमत तकरीबन 2,50,000 से 4,50,000 यूरो तक हो सकती है, जबकि घरों की कीमतें इससे भी ज्यादा होती हैं। अलबत्ता छोटे शहरों और देही इलाकों में निस्बतन सस्ती प्रॉपर्टी मिल सकती है और यही वजह है कि सरमायाकार यहाँ प्रॉपर्टी खरीद कर किराए की मद में मुस्तकिल आमदनी हासिल करते हैं। आयरलैंड की मजबूत मईशत और यूरोपीय यूनियन तक रसाई इसे सरमायाकारी के लिए एक महफूज इंतखाब बनाती है। जहां तक पाकिस्तानियों के लिए यहाँ मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत का ताल्लुक है, तो अमूमन इसका रास्ता तालीम या स्किल जॉब्स के जरिए खुलता है। यानी पहले स्टडी वीजा या वर्क परमिट, फिर चंद साल की कानूनी रिहाइश के बाद स्टैम्प 4 और आखिरकार 5 साल या इससे जायद क़याम के बाद शहरियत के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यही वो मौके हैं जो आयरलैंड को न सिर्फ रहने बल्कि मुस्तकबिल बनाने के लिए भी एक जबरदस्त मुल्क बनाते हैं। दोस्तों, आयरलैंड के लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। मजाक करना उनकी आदत में शामिल है और ये टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। अगर आप यूरोप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो आयरलैंड को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक मुकम्मल एक्सपीरियंस है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।